और बिहार में मुख्यमंत्री देने का मतलब है इस देश की राजनीतिक राजधानी को कब्जा कर लेना। चिराग पासवान चाह कर भी भाजपा से अपनी शर्तों पर गठबंधन नहीं कर पाएंगे। चिराग ही नहीं, बिहार के किसी भी राजनीतिक दल में यह कुवत वर्तमान में नहीं है कि दोनों गठबंधनों के खिलाफ चुनाव लड़कर वो एक बड़ा हस्तक्षेप बिहार की राजनीति में छोड़े। बिहार की राजनीति के परिपाटी के तौर पर भी देख सकते हैं कि तेजस्वी सीख रहे हैं और उन्हें कोई हड़बड़ी नहीं, उन्हें पता है कि नीतीश आज नहीं तो कल ये कुर्सी दे देंगे। 2 जगहों पर भाजपा ने जीत हासिल की और विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी अब भाजपा है। नमस्कार, ये पंचनामा ही है। पंचनामा में दिन भर की खबरों का चीरफाड़ होता है और आप तक वो बातें परोसी जाती हैं जो शायद बिहार की राजनीति में यदि ऑपरेशन करके सामने नहीं लाया जाए तो वो मर्ज काफ़ी दिनों तक दबा रह जाएगा। अक्सर इस चीरफाड़ में मेरे साथ मेरे सहयोगी तथा कथित रूप से हमारे कंपाउंडर्स मौजूद रहते हैं, लेकिन आज बात व्यक्तिगत तौर पर आपसे होगी। निश्चित तौर पर आप अगर पंचनामा के पुराने दर्शक हैं तो आज थोड़ा और कुर्सी का पेटी आप टाइट बांधिएगा, क्योंकि पता है आपको कि आज 10-20 हज़ार फीट ऊपर तक ये एरोप्लेन उड़ने वाला है। अकेले हूँ तो विषय कुछ सारगर्भित ही होगा, बड़ा ही होगा। निश्चित तौर पर कल का पंचनामा आपको याद होगा। मैं कल के पंचनामा की जो हेडलाइन है वो पढ़कर आपको सुनाने वाला हूँ। जैसा कि मैं कोशिश करता हूँ कि आप ही लोगों में से किसी ने राय दिया था कि आप पंचनामा में जब पंचनामा सही हो तो प्लीज़ बताया भी कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि नहीं आपकी बातें सही नहीं होती हैं उन्हें एहसास हो जाए। कल के पंचनामा का हेडलाइन है, ललन शाह की लगाई आग में मची भगदड़, नीतीश का आना चिराग का जाना तय। चलिए, ये तो आपने सुन लिया। अब आज के पंचनामा का हेडलाइन तो आपने देखा ही होगा, चिराग के लिए आपस में भिड़े नीतीश तेजस्वी, भाजपा ने मारा सेल्फ गोल। एक बयान याद दिलाता हूं आपको, शायद इससे जुड़ा हुआ हो, नहीं भी हो सकता है। केसी त्यागी ने कहा है कि चिराग पासवान को महागठबंधन में आ जाना चाहिए। अब कल के पंचनामा के बारे में आप मुझे बताइए। मैंने आपको बताया था कि चिराग पासवान का जाना लगभग तय है और उसके अगले दिन ही केसी त्यागी ये बयान देते हैं, जदयू के केसी त्यागी, इस बात को समझनी होगी आपको, जदयू के केसी त्यागी जो कि नीतीश कुमार के थिंक टैंकर्स में से हैं, जिन्होंने वॉलंटरीली अपने आप को संगठन से बाहर करवाया है और वो फैसला लेने वालों में से है नीतीश कुमार के लिए, और वो कहते हैं कि चिराग पासवान को महागठबंधन में आ जाना चाहिए। एक और पंचनामा पर मुहर मेरी तरफ से आप लगा दीजिएगा। अब आज के विषय पर वापस आता हूँ। देखिए, खुद की पीठ थपथपाना मुझे अच्छा लगता नहीं है। मुझे पता है कई लोग ये भी कहेंगे कि आपने अपनी पीठ तो खुद थपथपा दी, ये तो बड़ी हल्की बात हो गई। चलिए, कोई बात नहीं। कुछ दर्शकों का ये कहना था कि आप ऐसा कीजिएगा, इसलिए मैंने कर दिया। चिराग पासवान के लिए आपस में भिड़े नीतीश तेजस्वी, भाजपा ने मारा सेल्फ गोल। देखिए, जब समझना होगा, आज चिराग पासवान के लिए जिस तरीके से महागठबंधन के दरवाजे खुले हैं, कल इफ्तार पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बुलाया था चिराग पासवान को और जिस सहजता से चिराग पासवान पहुंचे, गेम पहुंचने में नहीं है, गेम उनके ना पहुंचने में था। नीतीश कुमार के कार्यक्रम में वो नहीं पहुंचे, नीतीश कुमार के इफ्तार में नहीं पहुंचे, नीतीश कुमार की पार्टी के इफ्तार में नहीं पहुंचे, नीतीश कुमार से दूरी बनाए रखा। लेकिन चिराग पासवान नीतीश कुमार से दूरी कितने दिन तक बनाए रख सकते हैं? अगर उन्हें महागठबंधन की तरफ आना है तो उन्हें नीतीश को स्वीकारना होगा, जैसे तेजस्वी ने स्वीकार कर। तेजस्वी के विधायकों की संख्या नीतीश के 2 गुनी है, फिर भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार है। तेजस्वी यादव उनकी सारी बातें मानते हैं। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। आप इसे तेजस्वी द्वारा उनके राजनीतिक संस्कारों का परिचय देना कह सकते हैं। आप नीतीश कुमार के जो काफ़ी वोलाटाइल नेचर रहा है राजनीति में, इधर उधर जाने वाला, उससे जोड़कर देख सकते हैं। आप इसे बिहार की राजनीति के परिपाटी के तौर पर भी देख सकते हैं कि तेजस्वी सीख रहे हैं और उन्हें कोई हड़बड़ी नहीं, उन्हें पता है कि नीतीश आज नहीं तो कल ये कुर्सी दे देंगे। इन ऑप्शंस में से जिसको भी चुनना है आप चुन सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से दूर क्यों रहना चाहते हैं। दरअसल चिराग पासवान ये बात जानते हैं कि राजनीति में जनता पुरानी बातों को भूल जाती है और शॉर्ट टर्म की मेमोरी याद रखती है। वर्तमान में बिहार में जो समस्याएं हैं
इनके लिए चिराग पासवान और भाजपा लगातार नीतीश कुमार को जनता के सामने दुश्मन, जनता के कटघरे में मुजरिम बनाकर प्रस्तुत कर रही है। इसका फायदा भाजपा को हो ना हो, चिराग को हो ना हो, लेकिन नुकसान नीतीश को खूब हो रहा है। और इसी वजह से नीतीश कुमार डगमगाते हुए यहाँ पहुँच गए हैं, जहाँ से खबर आ रही है कि कुछ दिनों में उनकी पार्टी का विलय, राजद में एक बड़ा मर्जर इस प्रदेश में हो सकता है, जिसमें कहीं ना कहीं छोटे दल तैयार नहीं हो रहे हैं। इस वजह से मामला ये पेच फंसा हुआ है, लेकिन इसे सॉल्व कर लिया जाएगा। अब चिराग पासवान नीतीश को क्यों अवॉइड कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नीतीश कुमार के जिस चेहरे के खिलाफ, जिस पॉलिसीज़ के खिलाफ, स्टैग्नेंट पॉलिसीज़ के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं चिराग पासवान, जिसमें जनता का सहयोग उन्हें मिल रहा है। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार को सवर्ण पसंद नहीं कर रहे हैं। देयर आई सेड इट, मैंने फिर बिल्ली के गले में एंटी बांध दी। नीतीश कुमार को बिहार के सवर्ण पसंद नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार से बिहार के ओबीसी छिटक रहे हैं। मैं ये बोल दूं कि आज भी कुर्मी कोयरी का सबसे बड़ा नेता कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार ही हैं, लाग जाए धक से। लेकिन बात सच है, नीतीश कुमार आज भी कुर्मी कोयरी के सबसे बड़े नेता हैं। ओबीसी में इनका वोट बैंक जो कहीं ना कहीं सीमित है, कुर्मी कोयरी और जो दलितों के बीच में, और कुछ हद तक सवर्णों में भी इनकी पहुंच थी, वो दायरा सिमटा है और अब सिमट कर इतना छोटा हो गया है कि कुर्मी कोयरी में भी आरसीपी, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी के माध्यम से बड़ी सेंधमारी होगी। चुनाव में नीतीश कुमार अपने पुराने जनाधार को भी वापस समेट नहीं पाएंगे और कहीं ना कहीं इसकी वजह से बिहार में राजनीतिक एक बड़ी भगदड़ मचनी तय है। तेजस्वी यादव को पुनः सरकार बनानी है, मुख्यमंत्री नहीं बनना मैं बोल रहा हूं। पुनः सरकार बनानी है तो नीतीश कुमार को पासिंग मार्क लाने होंगे और इसके लिए नीतीश कुमार वर्तमान स्थिति में तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव की मजबूरी है कि वो अन्य सहयोगियों को देखें। कांग्रेस पहले ही धराशायी हो चुकी है। पिछले चुनाव में 70 सीटों में से कांग्रेस 19 सीट लेकर आई थी। आप उम्मीद लगाइए कि किस तरीके से महागठबंधन में कांग्रेस फिसडी रही। कांग्रेस अपना संस्कार, व्यवहार इतनी तेजी से नहीं बदलने वाली है, खासतौर पर तब जब विपक्ष के दल लगातार कांग्रेस को ही दोषी ठहरा रहे हैं। वर्तमान में भाजपा के उदय, नरेंद्र मोदी के केंद्र की शासन में पहुंचने और इन सब के लिए जिम्मेवार विपक्ष के दल कांग्रेस को बताते हैं। कांग्रेस से कहते हैं रास्ता छोड़ दीजिए और कहीं ना कहीं हमें स्वीकार कीजिए। कोई कहता है नीतीश को स्वीकार कीजिए, कोई कहता है कि आप स्वीकार कर लीजिए केजरीवाल को। मायावती, ममता सभी अपने तरीके से अपने आप को उछाल रहे हैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और कांग्रेस पर दबाव डाल रहे हैं कि कांग्रेस उन्हें स्वीकार कर ले। फैसला कांग्रेस को करना है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से बात करके। और राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद कांग्रेस के पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। और जिस तरीके से खड़गे ने बात की नीतीश कुमार से और नीतीश कुमार जिस तरीके से काफी दिनों बाद पॉजिटिव दिखे इस मामले पर, निश्चित तौर पर एक रास्ता बनता हुआ यहां दिख रहा है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि नीतीश कुमार को अंतिम समय में चेहरा बना लिया जाए या नीतीश की बात मानकर नीतीश के नेतृत्व में एक बड़ी लड़ाई भाजपा के खिलाफ लड़ने की तैयारी शुरू कर दी जाए। हालांकि लेट हो चुका है, मैं स्पष्ट कह दूं। अभी ज़्यादा दूर जाने से पहले यही बात जान लीजिए कि उधर बहुत बार जो आप सोच रहे हैं कि नेचुरल सीनरी होगा, 18 किलोमीटर चल के जाइएगा पैदल और फिर जब पहुंचिएगा तो पता चलेगा कि सूखा वीरान है। छोड़िए, किसी और दिन चर्चा होगी। मुख्य मुद्दों पर वापस आना चाहूँगा। चिराग पासवान आज हमारे सेंटर स्टेज पर हैं। चिराग पासवान को लेकर नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं ये भी जान लीजिए। नीतीश कुमार को लगता है कि चिराग पासवान अगर भाजपा के साथ रहेंगे तो फिर से मोकामा वाली बात रिपीट हो जाएगी, गोपालगंज बात वाली बात रिपीट हो जाएगी, फिर से कहीं ना कहीं कुर्नी वाली बात रिपीट हो जाएगी। वहीं कहीं ना कहीं ये बात भाजपा के जहन में बैठ गई है कि नीतीश कुमार के बाद एक बार फिर से हम नीतीश पैदा कर रहे हैं। हम इस बार दलितों और सवर्णों के वोट बैंक को एकजुट होकर चिराग पासवान का जाता देख हम फिर से एक नया नीतीश पैदा कर रहे हैं जो हमारे लिए आगे चल के खतरा ही खतरा है। भाजपा उत्तर प्रदेश को देख रही है, भाजपा महाराष्ट्र को देख रही है
पिछले कालखंड में झारखंड में जो हुआ था उसे देख रही है रघुवर दास सरकार के, और वो सोच रही है कि अगर वो स्वावलंबी होकर एक रिस्क लेकर बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करे तो उसे फिलहाल खोने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, वो ऐसे भी विपक्ष में है। और यदि ये रणनीति भाजपा की सफल होती है तो वो स्वावलंबी होकर अपना मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश में दे पाएगी। और बिहार में मुख्यमंत्री देने का मतलब है इस देश की राजनीतिक राजधानी को कब्जा कर लेना। भाजपा केंद्र में लगातार पिछले 10-11 सालों से है, लेकिन अभी भी भाजपा बिहार रूपी इस राजनीतिक राजधानी पर अपना झंडा नहीं फहरा पाई है। हर बार इसे नीतीश कुमार के बैनर के तले रहना पड़ा है या मन मसोट कर कभी 2015 कभी 2022 की तरह विपक्ष में बैठना पड़ा है। दुखदाई होगा, ये चुभता होगा नरेंद्र मोदी जी को, ये चुभता होगा अमित शाह जी को, जिस तरीके से नीतीश कुमार इस भाजपा रूपी डायनासोर को बकरी बनाकर जदयू कार्यालय के बाहर खूंटे पे बांध देते हैं। बिहार इसके लिए जाता रहा है। बिहार में ऐसे राजनीतिक होते रहे हैं जिन्होंने हमेशा धारा के विपरीत राजनीति की है, और कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने भी धारा के विपरीत राजनीति करने की शुरुआत कर दी है। भाजपा की आंखों में आंखें डालकर 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान एक राजनीतिक गिमिक, पॉलिटिकल प्रेशर गिमिक हो सकता है, लेकिन यदि तेजस्वी के इफ्तार में चले जाने चीज़ों को देखते हैं आप जोड़कर उससे, तो आपको समझ में आता है कि भाजपा डाल तो चिराग भी पात चलने के लिए तैयार है। भाजपा के पास होंगे पशुपति पारस, भाजपा के पास होंगे उपेंद्र कुशवाहा, हो सकता है आरसीपी सिंह इसी महीने ज्वाइन कर ले भाजपा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। भाजपा के पास पृथ्वी माली हो सकते हैं, आगे चल के कई राजनीतिक दल हैं, मुकेश सहनी हो, ये हो सकता है कि भाजपा से चले जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भाजपा का जनाधार बढ़ते बढ़ते 30-35% के आसपास इस प्रदेश में बढ़ के जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उसे अगर उसके सहयोगियों में जोड़ दिया जाए तो भाजपा 40-45% तक के वोट बैंक तक छू सकती है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है बिहार में सरकार बनाने के लिए। भाजपा को चिराग की आवश्यकता होगी ही होगी। ये बात जब मैं कह रहा हूं तो बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि चिराग पासवान ने पिछले चुनाव से इस चुनाव तक अपने जनाधार को चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ बढ़ाया है। उनके समर्थक बढ़ रहे हैं, उनको चाहने वाले बढ़ रहे हैं, और इसका रिजल्ट चुनाव में इसलिए भी मिलेगा क्योंकि कन्हैया सिंह की तरह दिल्ली की राजनीति और मुंबई की राजनीति करके रात में वो पटना नहीं पहुंचते हैं। उनका निवास स्थान अब पूर्णतः पटना है। दिल्ली की राजनीति, दिल्ली में लुटियंस जोन, भाजपा, इन सभी जगहों पर आना जाना, चूँकि राजनीतिक पार्टी है, आज भी वो दिल्ली में है, लगातार चल रहा है, लेकिन इसका गठबंधन से लेना देना है, इसका बिहार की राजनीति और बिहार की रणनीतियों से लेना देना नहीं है। चिराग पासवान जहां एक तरफ नीतीश कुमार को ना कहते हैं उनके इफ्तार को, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के इफ्तार को स्वीकार करते हैं, ये भाजपा को मैसेज है कि मैं अभी भी आपके प्रति ईमानदार हूं, लेकिन ये गलती कतई मत कीजिएगा कि चिराग पासवान के पास ऑप्शंस नहीं है। मैं उस मौसम वैज्ञानिक का पुत्र हूं जो इसने बिहार में जब भी राजनीतिक छटा बदली है सबसे पहले अपनी कुर्सी रिजर्व कर ली है। रामविलास पासवान को इतनी हल्के में मत लीजिएगा, और इस भरोसे तो मत रहिएगा कि कोर्ट में बैठ के गवाही देंगे पशुपति पारस की इसका खून मेरा खून अलग है। ये बात चिराग पासवान ने बहुत पहले ही साबित कर दी है कि रामविलास पासवान का एक ही वंशज है और उसका नाम चिराग पासवान है। पशुपति पारस भाई हो सकते हैं, लेकिन इस देश में जो चला आ रहा है इतिहास, वो ये कहता है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, राजा का खून ही राजा का उत्तराधिकारी बनता है। पशुपति पारस बहुत अच्छे भाई हो सकते हैं, पशुपति पारस बहुत अच्छे नेता हो सकते हैं, पशुपति पारस मोदी के सबसे करीबी मंत्रियों में से हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी चिराग पासवान नहीं हो सकते हैं, और वो कभी भी नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते इस प्रदेश में। उस रिप्लेसमेंट के तौर पर या तो चिराग पासवान या फिर तेजस्वी यादव को ही बिहार का युवा देखना चाहता है। और यदि मैं ये बात बोल रहा हूं तो आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं इन दोनों पर ही आने वाले प्रदेश की राजनीति की दारोमदार टिकी हुई है। चिराग पासवान ने जहां एक तरफ भाजपा को मैसेज दे दिया कि मेरे पास ऑप्शंस हैं, वहीं उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं फिर भी नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार नहीं हूं। और यदि आगे आप नीतीश कुमार को एनडीए में वापस लाने की सोच रहे हो, जैसा कि चल रहा है सर्टेन जगहों पर मीडिया की खबरें, तो ये याद रखिएगा
कि मैं फिर इस गठबंधन के खिलाफ ही जाऊंगा। दबाव है, निश्चित तौर पर दबाव है चिराग पासवान के ऊपर। चिराग पासवान चाहकर भी भाजपा से अपनी शर्तों पर गठबंधन नहीं कर पाएंगे, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। कम से कम सम्राट चौधरी के आने के बाद यह समझ में आ जाता है कि भाजपा अब किसी दुकान से कोई सामान लेने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अपना ही फ्रेंचाइज खोल लेगी। ऐसे में मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, इन सब पर दबाव पड़ जाता है। इन सभी दलों पर यह दबाव पड़ता है कि या तो लहर के साथ बह चले भाजपा में, लहर के उस साथ चल चले महागठबंधन में, या लहर के विपरीत अकेले चले। देखिए, बिहार में अकेले चलकर चिराग पासवान आगे चल के कोई बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट कर ले, लेकिन वर्तमान में कोई भी बड़ा पहाड़ तोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। चिराग ही नहीं, बिहार के किसी भी राजनीतिक दल में यह कुवत वर्तमान में नहीं है कि दोनों गठबंधनों के खिलाफ चुनाव लड़कर वो एक बड़ा हस्तक्षेप बिहार की राजनीति में छोड़े। कई बार हमने देखा है कि चिराग पासवान जब अगेंस्ट में लड़े तारापुर सोशल पर, उन्होंने एक सर्टेन वोट लाया, लेकिन कोई बहुत बड़ा छाप नहीं छोड़ पाए। मुकेश सहनी भी कुर्नी और बाकी जगहों पर जो चुनाव लड़ते सिमरी बख्तियारपुर में, उन्होंने अच्छा वोट लाया, लेकिन कोई बहुत बड़ा छाप नहीं छोड़ पाए। और जब संगठित होकर दो गठबंधन चुनाव लड़ेंगे तो उसमें चिराग पासवान और मुकेश सहनी कहां उधिया जाएंगे पता नहीं चलेगा। कल मैंने आपसे कहा था कि चिराग पासवान जा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि एनडीए छोड़ के जा रहे हैं। चिराग पासवान इफ्तार में जा रहे हैं। चिराग पासवान नए राजनीतिक समीकरणों को गढ़ने जा रहे हैं। और चिराग पासवान के पास वर्तमान में 4 जगहों से ऑप्शन है, जहां भाजपा उन्हें कुछ शर्तों के साथ अपने साथ आने के लिए बिल्कुल तैयार है, उनकी कुछ शर्तें मानकर, सारी शर्तें नहीं। वहीं नीतीश कुमार ने उनके लिए एक रास्ता खोल दिया है किसी त्यागी के बयान के माध्यम से कि आप महागठबंधन आ सकते हैं, मुझे ऐतराज नहीं है। तेजस्वी भी उनके लिए लगातार वाउच कर रहे हैं, यानी तेजस्वी यादव उन्हें अपने साथ लाने के लिए तैयार है। इसका कारण मुख्य यह है कि चिराग पासवान वो वोट बैंक लेकर आएंगे जो अगर महागठबंधन के खिलाफ जाएगा तो कुर्नी और गोपालगंज बार बार रिपीट होगा। इस भ्रम में मत रहिएगा कि कुर्नी और गोपालगंज एक फ्लूक था, अब वो नहीं होगा, क्योंकि आप ही के नेताओं ने कहा था कि ये नीतीश कुमार के भाजपा से अलग होने के बाद टेस्ट है और इस टेस्ट में हम विजयी होंगे। चिराग पासवान के सपोर्ट से भाजपा ने दोनों जगहों पर आपको परास्त किया था। और फिर एमएलसी चुनाव में देख लिया आपने, चिराग पासवान तो भाजपा के साथ ही थे और उसके चलते 2 जगहों पर भाजपा ने जीत हासिल की। और विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी अब भाजपा है। जिस तरीके से भाजपा प्रदेश में बढ़ रही है, उसे यह भ्रम हो सकता है कि वो 2015 के परिस्थितियों को भूल जाए, लेकिन जो नेता उस समय दूध पीते हुए मुंह जलवाए थे 15 में, वो आज राजनीतिक छाछ भी फूंक कर पिएंगे, ये तय। चिराग पासवान को लेकर जिस तरीके से भाजपा अब कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव उन पर बना रही है, कभी ओबीसी को आगे करके, आने वाले समय में खबर आ रही है कि एक दलित चेहरे को बिहार में नेता प्रतिपक्ष बनाने की तैयारी चल रही है परिषद में भाजपा के द्वारा। तो इन राजनीतिक समीकरणों में, इसमें प्रेशर पॉलिटिक्स में चिराग कमजोर हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि चिराग पासवान की राजनीति समाप्त हो जाएगी। जो ऑप्शन चिराग के पास हैं, तीसरे मोर्चे में भी लगातार उन्हें कांग्रेस वेलकम कर रही है। बिहार में महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के इतर एक गठबंधन और हो सकता है जो कांग्रेस चाह दे तो हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, कई ऐसे नेता हैं जो उसके लिए तैयार हो जाएंगे। चिराग यदि इसमें आ जाते हैं तो इस जनाधार, इस तीसरे गठबंधन का महागठबंधन के बराबर हो सकता है, जिसके बाद बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आ सकता है बिहार में। अक्सर तीसरे मोर्चे को कमज़ोर और निष्प्रभावी दिखाया जाता है, लेकिन बिहार में यदि एक्सपेरिमेंट होता है इस तरीके से तो ये बहुत प्रभावी होगा, ये आप भी समझते हैं। कहीं ना कहीं भाजपा ने इस दबाव की राजनीति को इतना टाइट कर दिया कि नट वोल्ट सब टूट गया। चिराग पासवान को लेकर भाजपा ने जो सेल्फ गोल किया है, इसका प्रतिफल यह है कि नीतीश कुमार स्वीकारने के लिए तैयार हैं चिराग पासवान को। जिस चिराग पासवान को लेकर कितना गर्म थे आपको याद होगा।
चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कौन दोस्त कौन दुश्मन पता नहीं चल रहा था, हमें कमज़ोर कराया किसी ने, चिराग पासवान की पार्टी तोड़वाई, चिराग पासवान के चचा को अलग कराया, चिराग पासवान को मंत्री बनने से रोका, अपने कोटे से मंत्री बनवाया पशुपति पारस को। ये सारी चीज़ें बिहार में हुई हैं और आज ये सब कुछ भूलकर नीतीश कुमार चिराग को स्वीकारने के लिए तैयार हैं, तो उसका एकमात्र कारण चिराग पासवान द्वारा 2020 के चुनाव के बाद से अर्जित राजनीतिक पूंजी है। निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति एक संक्रमण काल से गुजर रही है, जिसकी वजह से अभी बहुत कुछ बनेगा और टूटेगा भी। इन सब पर हमारी नज़र होगी। आपकी नज़र भारत लाइव और पंचनामा पर होनी चाहिए। धन्यवाद।